भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ उपनिषद का एक श्लोक है, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग आई फ्रॉम उपनिषद। ये बताओ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कितने लोग हैं इसमें? अच्छा, सभी। अच्छा, नहीं, मैं इनके भाव को समझ रहा था कि हिंदी समझेंगे। देखो ये साइकोलॉजी है, मैडम ने भी बताया, ये भी एक। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी भाषा में आपको आपकी भाषा में बोलेंगे। हमारे यहाँ एक संस्कृत में श्लोक है, उसे अभी हिंदी अंग्रेजी में भी अनुवाद कर देंगे आपके लिए, पर साल सब लोग तो हिंदी जानते होंगे कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च एना। कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, और यह धरती या वसुंधरा भी, कुछ लोग ऐसा जन्म लेते हैं कि उनसे ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, वो भी कृतार्थ हो जाता है। बच्चों, पहली बार हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है भारत रत्न, भारत रत्न अपने को सम्मानित महसूस किया जब वो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को मिला। जितने लोगों को मिला था, भारत रत्न को वो गौरव नहीं मिला। अपने एक्सट्रीम पर भारत तब पहुंचा, पीक पॉइंट पर भारत रत्न तब पहुंचा जब 2015 का भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया। बहुत ईमानदारी के साथ जिस बात को मैं आपको बताता हूं, इट्स नॉट योर ग्रेस एंड इफर्ट दैट यू आर हियर, न ये आपका प्रयास है और न तो आपकी भगवान की कृपा है, आपके ऊपर है। आप कहेंगे कि आप ऐसा उल्टा क्यों बोल रहे हैं? ये केवल आपके पूर्वजों का पुण्य है, आपके माता पिता का पुण्य है, आपके संस्कार और कुल का पुण्य है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप छात्र बने। यहां विद्यार्थी होना, मालवीय का रज लेना परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सबसे पहले उन भाग्यशाली बच्चों को, अपनी बेटियों को, सबको शुभाशीष देना चाहता हूं जो मालवीय के मानस पुत्र बनने के लिए इस मालवीय की बगिया में आए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन समारोह में अभिनंदन है। बहुत भाग्यशाली आप हैं। अभी हमसे पूर्व प्रोफेसर मनीषा जी बोल रही थी, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यूनो साइंस में देयर आर 3 टर्म्स, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। साइंस के बच्चे जानते होंगे ये तीनों डिफरेंट है। जब आप 5 की दर से चलते हैं, दैट इज स्पीड। यू चेंज योर स्पीड 5 to 10, दिस इज एक्सीलरेशन। वेलोसिटी 5 to 7, बट एक्सीलरेशन ऑलवेज गोइंग ऑन 5, 10, 20। तो इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हाउ टू एक्सीलरेट, ऐसा जो लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। उसमें हमारी बहन प्रोफेसर मनीषा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इन्हें शुभाशीष ही दे सकता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता हूं। हमारी डिपार्टमेंट की, ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट में काम करने वाली डॉक्टर अरुणा कुमारी जी हैं। सारे लोगों में बड़े सरल सरल सहज भाव से अरुणा को माना जाता है। मुझे लगता है कि इसलिए जिम्मेदारी भी दी गई। अभी हमारे डिपार्टमेंट के, मैं इन्हें इसलिए कहता हूं, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ही इज न्यूली बॉर्न,
ये कई बार इंटरव्यू में भी हमसे टकराए हैं, बोर्डों में कई कई जगह, लेकिन आज भगवान की कृपा है कि इनको हमारे साथ आना था और यहाँ होना था। ये भी मालवी की बहुत बड़ी कृपा है। मिस्टर कोशिकोंडा, हमारे जो विद्यार्थी बैठे हैं, रिसर्च स्कॉलर बैठे हैं, हमारे 2 PDF स्कॉलर बैठे हैं, प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ आप सब लोग यहीं के हैं, इसलिए आपकी भाषा में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। लगभग देश में 6000 विश्वविद्यालय हैं। 6000। भारत हमारा देश पूरी दुनिया का 18% लोगों का भरण पोषण करता है। 18% पॉपुलेशन, इनके पास कोई डिटेल होगा भाई इकोनॉमिक्स की मैडम, बट वी हैव ओनली 2.4% geographical area, only 2.4% geographical area, एंड करेंटली 18% हमारे ऊपर है। 18% लोगों का हम भरण पोषण करते हैं, एंड वी आर 146 करोड़ लोगों का देश है, 65 करोड़ युवाओं का देश है। दुनिया की ये पॉपुलेशन, दुनिया की ऐसी डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे ऐसे संस्थान थे और उनके बनाने वाले थे। बच्चों, आज आप जहां बैठे हैं वो इसी सोच और इसी विस्तार के साथ इसका निर्माण किए। एक कहानी है, बस इतना ही समझना कि बहता हुआ महासागर है। इस महासागर में जितने बिंदु तुम ले लोगे, जितनी बूंद तुम्हारी हो जाएगी, ए ड्रॉप, जितना ड्रॉप ले लोगे उतना अमृत प्राप्त कर लोगे। क्योंकि विद्या का जो मूल स्कोर है, विद्या अमृत उष्णते, विद्या से अमृत की प्राप्त होती है। नेक्टर फ्रॉम नॉलेज, अमृत अमरत्व ज्ञान से ही प्राप्त होता है। देयर इज नो प्योर लाइक नॉलेज। दुनिया में नहीं ज्ञाने न सदृश पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। और अभी मैडम बता रही थी, जब आपने देखा कि ज्ञान के समान फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कोई नहीं हो सकती आपके जीवन की। सारी चीजें, दुनिया का सबसे मूल्यवान ज्ञान है। एलन मस्क ने लिथियम पर, लिथियम के आयनों के एक्सचेंज पर अपना पेटेंट करा लिया। आज दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हो गया केवल ज्ञान पर। क्रायोजेनिक इंजन लेकर के भारत एक एक्सपोर्टर हो गया रक्षा क्षेत्र में। हमने चंद्रयान भेज करके हजारों करोड़ अपना बचत कर लिया। इसलिए ज्ञान और सूचना दोनों, थोड़ा सा अंतर यहां समझ लेंगे, फिर हम मालवीय जी पर आएंगे। सारी सूचनाएं ज्ञान नहीं, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान और सूचना का अंतर जीवन भर रखे रहिएगा, क्योंकि अगर जो अंतर नहीं कर पाता उसका अंतर्मन वास्तविकता से जुड़ नहीं पाता है। अब चलो मैं उस महामनीषी के बारे में आपको बताता हूं। कभी आपने सोचा है कि हम जिस विश्वविद्यालय में आए हैं ये महामना क्यों कहा जाता है? संक्षिप्त बात आपको बता दें, मालवा एक स्थान है मध्य प्रदेश का, जहां से मालवीय जी की 3 पीढ़ी पहले आए थे। मालवीय जी के पिता के नाम पर एक हॉस्टल भी बना हुआ है, वो थे पंडित ब्रजनाथ जी, और उनकी माता का नाम मोना देवी। अब माता पिता तो सबके होते हैं, सबके नाम होते हैं बच्चों, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं ना, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो जेहन में समा जाते हैं। याद आती है और जेहन में समा जाती है, और लहर आती है किनारों से लौट जाती है। ऐसे हर इंसान में
कुछ अच्छा काम कर जाते हैं तो उनकी याद जेहन में बनी रहती है, और वरना जो कुछ काम नहीं करते तो याद आती भी है, लहरों की तरह लौट जाती है। मालवीय जी जेहन में समाते भी हैं, दिल में आते भी हैं, और मैं आपको बता दूं, जब आ जाते हैं तो आप जैसे जो नए लोग आए हैं इनको बनाते भी बनाते हैं। इसलिए एक उनके पिता कवि थे, अच्छे लेखक थे। ये यात्रा समय की थोड़ा कमी भी है, इसलिए मैं उसको संक्षिप्त में बताऊंगा। मालवीय जी के मन में क्यों आया? मालवीय जी प्रयाग में रहते थे। जितने कार शब्द हैं, ER इन इंग्लिश वर्जन, मालवीय जी में 7 कार, 7 सकार थे। वो अच्छे पत्रकार थे, अच्छे चित्रकार थे। मैंने बताया 7 सकार थे महामना में। उनका जन्म, उनके बारे में बताने के पहले इतना जान लीजिएगा कि 1913 में जब गीतांजलि पर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया और उनकी पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने जब मालवीय जी का अध्ययन किया, आप करें मालवीय जी का अध्ययन किया, हां अध्ययन किया मालवीय जी का, तो मालवीय जी के अध्ययन के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा मनुष्य कोई नहीं है आज की तारीख में जो महामना जैसे हो, इसलिए उनका नाम के आगे उनको उपाधि दिया महामना। प्यारे बच्चों, महामना का मतलब जिसका मन बड़ा हो, जिसका तन्मे मनः शिव संकल्प मस्त हो। सारी दुनिया का मूल मंत्र है सत्यम शिवम सुंदरम, लोक कल्याण का मूल मंत्र है। इसीलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों काशी को चुना। लोक कल्याण के देवता, सत्य के देवता, सुंदरता के देवता, समानता के देवता, समरस के देवता, सदाचार के देवता, संस्कृत के देवता भगवान शंकर हैं। इसीलिए प्रयाग से चलते हैं और भगवान शंकर की कर्मभूमि काशी में आकर के मालवीय जी विश्वविद्यालय बनाते हैं। फिर मैं कहा मन, आप जानते हो अभी छोटे बच्चे हो, अभी निर्माण होना है। बच्चों, मन ही दुनिया की बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से पिक्चर देखते हो, सारी कहानी बता देते हो। बेमन से किताब पढ़ते हो, फोन नंबर तक भूल जाते हो। कहा गया है ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए न टूटा मन होना चाहिए, न छोटा मन होना चाहिए। मन सदैव बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मन ही है, मन ही देवता। आप गाना तो सुने होंगे ना, मन ही देवता। मन को मन सुधारने के लिए यह उपवन बनाया गया। नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय रखा गया। यद्यपि इसका नाम काशी विश्वविद्यालय था, 5 साल बाद हिंदू शब्द जोड़ा गया। जरा काशी को समझ लो और वाराणसी को समझ लो। हमारे लिटरेचर के जो बच्चे हो समझेंगे काशी, काशी शब्द बना कैसे, इसको भी समझ लो। बहुत कम लोग जानते हैं, दुर्भाग्य से हमारे बहुत अध्यापक भी नहीं जानते। काशी में कश और अश है, कश धातु है। कश का मतलब टू ब्राइट, ब्राइटनेस, चमकना, जिसमें अ उपसर्ग लग जाता है, आकाश, आकाश चमकता है। ध्यान दीजिए। प्र उपसर्ग लग जाता है, प्रकाश,
प्रकाश चमकता है, ऐसे काशी कस शब्द से है जिसका मतलब होता है चमकना। और बच्चों, क्या चमकना? ज्योति से चमकना, ज्ञान से चमकना, टार्च बियरर। किसके लिए? नॉलेज बियरर। ये है काशी। अब वाराणसी भी समझ लो। वाराणसी, वरुणा और अस्सी, तो वरुणा नदी है, अस्सी एक नदी है जो आजकल नाले का रूप ले ली है, उसके बीच है। दिस इज योर ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, बट इन संस्कृत लिटरेचर ऑन द बिहाफ ऑफ मालवीय जी, व्हाट आर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मालवीय जी? उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स नॉट मैटर ऑफ ज्योग्राफी, इट्स अ मैटर ऑफ कल्चर। वरुण, वर्ण शब्द से है टू सिलेक्शन। वर्ण जेनेटिक्स का शब्द है वाराणसी में। उसका मतलब है कि सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए। मूल तत्वों को, ज्ञान के मूल तत्वों को स्वीकार करना, वर्ण करना, अच्छी चीजों को। मालवीय जी वहां से इस शब्द को लिए हैं। और अशि होता है, अशि धातु है, इंद्रिय जनित जो पाप हैं, हमारे दशो इंद्रियों से जो पाप होते हैं, उन पापों को शमन करना, यह है वाराणसी। और बीच में मैंने एक शब्द छोड़ दिया, वह है हिंदू। मैं अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उत्पत्ति शब्द कहां से आया यह बता रहा हूं, बहुत कम लोगों को पता है ये। हिंदू शब्द क्या है? हिंदू शब्द एक धर्म दर्शन है। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हिंदू एक विराट दर्शन है, जिस दर्शन में कोई जाति और वर्ग नहीं है। यशवंत श्रीवास्तव का हाईकोर्ट का फैसला पढ़िएगा 95 पेज का, तो हु इज हिंदू। और ज्यादा हिंदू को बारे में समझना हो, शशि थरूर की किताब है बच्चों लाइब्रेरी में, वाई एम आई हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं, हिंदी में भी अनुवाद है। हिंदू जीवन जीने की कला है। जिसको जीवन जीने की कला आ गई है, उसी का जीवन धन्य हुआ। इसलिए जो ये ज्ञान का प्रवाह था, मालवीय जी ने उसका नाम रखा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। फिर नहीं मिलेगा आपको सुनने को, बहुत कम लोग जानते हैं। ये बेटा 1300 एकड़ में है, 16 वर्ग किलोमीटर में है। और इसकी कहानी है, इसकी कहानी यह है कि महाराज काशी नरेश ने कहा था कि पंडित जी माने महामना जी को, आप सूर्य जितना दिन भर में चल लेंगे और सूर्यास्त जहां हो जाएगा वहीं आपको रुक जाना होगा, उतनी जमीन मैं आपको दान दे दूंगा। महाराज ने इस बात को कहा, जून का महीना था, तपती दोपहरी थी, और महाराज ने कहा 10 बजे। अब मालवीय जी कितना चलते? मालवीय जी चल दिए। चलते चलते ये 16 वर्ग किलोमीटर का इलाका के लिए ये थे मालवीय। और इतना ही नहीं, सुनो बच्चों, और महत्वपूर्ण बात बताएं, ये बहुत कम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जानते हैं। 11 गांवों की रजिस्ट्री मालवीय जी ने 6 लाख रुपए जुटाकर बंगाल बैंक, द बैंक ऑफ बंगाल से 5.5% इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा लेकर के रजिस्ट्री चलाया, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस में रजिस्ट्री रखी हुई। खरीदा जमीन को, सब राजा साहब की दान की जमीन नहीं है यार, मालवीय जी ने पैसे से भी खरीदी है। 5.5% ब्याज पे पैसा लेकर के बंगाल बैंक से। महाराजा दरभंगा बड़े उदार थे। कुल 60 लाख रुपए की पूंजी से विश्वविद्यालय शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हमारे 90% लोग जानते हैं कि मालवीय जी थे। पता नहीं, आप पूछिएगा, क्योंकि टीचर को भी ऐसे व्याख्यान में रखना चाहिए। इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे सर सुंदरलाल
जिनके नाम से आप जब चिकित्सा के लिए जाएंगे, जो अस्पताल बना हुआ है, पहले कुलपति मालवीय जी ने उनको बनाया। सुंदरलाल जी 13 फरवरी 1918 को मर गए। उसके बाद दूसरे कुलपति बने शिवा स्वामी अय्यर, वो भी एक ही साल कुलपति रहे। एक ऐसा मनीषी कुलपति बना, संविधान सभा के 317 सदस्यों में 12 सदस्यों को छोड़ करके सारे सदस्यों ने कहा कि इस देश का राष्ट्रपति अगर कोई होने के योग्य है तो मदन मोहन मालवीय हैं। लेकिन बच्चों, मालवीय जी कभी नहीं सोचते थे, उन्होंने कभी कांग्रेस के सदस्य रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, जीवन में पद नहीं लिया। अगर उन्होंने राष्ट्रपति पद त्याग किया तो उन्होंने कहा कुलपति राष्ट्रपति से मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं कुलपति बनूंगा। और 19 से लेकर 39 तक लगातार 20 वर्ष तक कुलपति रहे। एक सोचना होगा, आपको विचार करना होगा कि आखिर मालवीय जी ने इसकी रचना कैसे की। बच्चों, इसको देखना भी, आप नए प्रवेश के बच्चे हैं, इसलिए आपके मन में इच्छा होगी। ये यू नो इन ट्रिग्नोमेट्री tan and cos, यस। हमारे देश में 2 ऐसे स्थान हैं जहां ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। एक वह है जहां दिल्ली में लोकसभा से लेकर संसद भवन है, लुटियंस जोन्स बोलते हैं। और उसके बाद इस देश में अगर कहीं है तो यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जो हाफ सर्किल पर 10-15 के आधार पर बना हुआ है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी जितनी सड़कें हैं सब 15 डिग्री पर घूमती चली जाती हैं। आप लग रहा होगा आपको सड़क सीधी जा रही है, लेकिन जब आप सड़क से चलेंगे, आप मेन गेट से चलेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं मेन गेट से तो सीधे चला था, अरे यहां किस गेट पे निकल गया, यहां से तो बाउंड्री 5 किलोमीटर दूर है। इसको बनाने वाले ज्वाला प्रसाद जी थे, जो मालवीय जी के 20 लोगों की सभा थी, उनका नाम आप सुनेंगे आपको आश्चर्य होगा। वो सब अपने क्षेत्र के महारथी थे। इस विश्वविद्यालय में जितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के चल रहे हैं, आज भी वो मालवीय जी के बनाए हुए भवन में चल रहे हैं। जितनी बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसमें गुंबद लगा हुआ है, जो पीले रंग में है, वो सब मालवीय की बनाई हुई बिल्डिंग है। उसके बाद जो बिल्डिंग निर्माण हुई उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मालवीय जी ने जिस बिल्डिंग का निर्माण किया था अपने कार्यकाल में 19 से लेकर 39 के बीच में, 2039 नहीं, 2139 नहीं, 2539 में भी ऐसी बिल्डिंग चमकती रहेगी। वो मजबूती है दीवार। ये मालवीय जी का एक प्रकल्प है। मालवीय जी के बहुत प्रकल्प हैं। मालवीय जी कहते थे जो बच्चा आए वो एक दीपक हाथ में लेकर के आए। जस्ट ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल लाइट, फिजिकल दीपक नहीं, कैसा दीपक कहते थे। उनके दीपक का जो आधार था, वो कहते थे बेटा यहां रोशनी और अंधेरा दोनों एक साथ चलते हैं। बेटा सही बात है, तुम्हारी भी जिंदगी में बहुत तुम्हारे मित्र मिलेंगे जिनका उद्देश्य होता है कि अंधेरा कायम रहे। हाँ, अंधेरा कायम रहे, नशा कायम रहे, हमारा खोने का आइडिया कायम रहे। वो आपको बहुत प्रकार के प्रलोभन देंगे। मालवीय जी ने कहा ऐसे लोगों से बचने के लिए हर बच्चे को एक दीपक लाना होगा। वो दीपक क्या होगा? सत्याधारम तपम तेलम दयावर्ति क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेश दीपो यत्नेन धार्यताम। हमारे इस विश्वविद्यालय में आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी
एक दीपक रखें अपने पास, जिस दीपक का आधार सत्य हो। सत्यम वद धर्मम चर प्रमादम न कुरु। जब आप जिस दिन डिग्री लेंगे उस दिन यही तीनों शब्द बोले जाएंगे और आपको कोनो क्वेश्चन में डिग्री मिलेगी। मालवीय जी ने उसी सत्य का दीपक का आधार बनाने के लिए आपको दिया है। मालवीय जी ने कहा उस तेल दीपक में तेल किसका होगा? तो मालवीय जी ने कहा कि विद्यार्थियों की तपश्चर्या का। माला जपने का नहीं था। हर विद्यार्थी का धर्म क्या है? हर विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है। मालवीय जी की बनाई हुई कविता भी वो बच्चा कह रहा था, संचालक बड़ा सुंदर हमारा विद्यार्थी। मालवीय जी क्या बनाया हुआ है? दूध पियो, कसरत करो और जपो हरिनाम, मन लगाए विद्या पढ़ो पूरेंगे सब काम। मन लगाए विद्या पढ़ो पूरेंगे सब काम। ये तपश्चर्या। उन्होंने कहा बच्चों, दुनिया का मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण क्या है? संसार में, संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति वो है। तुम लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि कहीं तुम लोग जो है मारपीट के चक्कर में न पड़ जाओ, क्योंकि अंधेरा कायम रहे। ऐसे बहुत लोग हैं। उन्होंने कहा कि उस दीपक की जो शिखा होगी, वो बाती जो होगी वो दया की होगी, और बाती में जो जलेगा वो शिखा होगी, वो क्षमा की होगी। ऐसा दीपक लेकर जब विद्यार्थी हमारे यहां प्रवेश करेगा तो उस दीपक को मैं सूर्य के समान बना दूंगा। जैसे अनंत यात्रा सूर्य की चलती है, वैसे आपका भविष्य अनंत हो जाएगा। आज से आपको प्रतिज्ञा करना होगा। मेरे इस कार्यक्रम से ही आपको प्रतिज्ञा कर लेनी होगी। आप मन ही मन अनुशीलन कर लेंगे। आप मन ही मन एक आइडिया बना लेंगे कि मैंने वो दीपक धारण कर लिया। आज इसीलिए लेक्चर हो रहा है। उस दीपक को धारण करना होगा। देखो बच्चे, अगर व्यक्ति की वेदना और संवेदना सूख गई, नदी सूख जाती है तो उसका सागर से मिलन नहीं होता है, वो नाला बन जाती है, फिर उसकी मिट्टी भी लोग उठाने लगते हैं। अगर नदी चलती रहती है तो एक दिन सागर से मिलती है। छोटी नदी है, गंगा से मिलती है, स्वयं गंगा बन जाती है और महासागर बन जाती है। आज तुम प्रवेश लिए हो, अभी 3 साल मिनिमम रहोगे। ध्यान देना कि तुम्हारे जीवन का रस नहीं सूखना चाहिए, तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं मरना चाहिए, तुम्हारे एस्पिरेशन नहीं मरने चाहिए, तुम्हारी जिजीविषा नहीं मरनी चाहिए, तुम्हारा शौर्य और बल नहीं मरना चाहिए, तुम्हारे कुछ पाने की चाहत नहीं मरनी चाहिए। इंसान की चाहत ही सबसे बड़ी बात है। इसलिए अंतःकरण पवित्र रखना। कैसा पवित्र रखना, इसका भी सूत्र मालवीय जी देते हैं। पानी आप लोग जानते हैं ना, पानी से बढ़कर कोई लिक्विड नहीं है। पानी को जहां डालो, पानी को शंकर जी के ऊपर डालो तो पानी जल हो गया। बाबा शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, पानी से नहा रहे हो, कहते हो मैं नहा रहा हूं, और पानी से शौच की क्रिया कर रहे हो तो पानी गंदे स्थान पे भी जा रहा है। प्यारे बच्चों, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, कुछ बातें और सुन लो। ये बताओ, उधर भी दिखा दो, बच्चों को भी दिखा दिया, कुछ तुम एकदम मूर्तिवत हो गए हो। प्यारे बच्चों, कभी पानी को उफ करते देखा है कि पानी कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको स्नान नहीं कराऊंगा, मैं शंकर जी के ऊपर जल नहीं बनूंगा? पानी कहता है चाहे जहां प्रयोग करो, मैं उफ नहीं करूंगा। ऐसे ही भारत माता तुम्हें पुकार रही है देश सेवा के लिए। उफ नहीं करना, अपने मां बाप की सेवा, गुरु की सेवा और देश सेवा। तो पानी होता है तरल, और कमल को आपने सुना है, लोटस, यू नो लोटस? कोई जानता है, बता सकता है कि लोटस कहां होता है, कमल पैदा कहां होता है? दलदल में, कीचड़ में।
specific type of marsh soil that is known as very dirty soil, कमल वहां होता है और कितना सुंदर फूल खिलता है। मालवीय जी ने कहा कि जब उस दीपक को ले लोगे जो मैंने बताया, तो वो दीपक क्या होगा? जो लोग कहते हैं कि अंधेरा कायम रहे, वो बाहर का भी अंधेरा दूर करेगा और आपके देहरी के भीतर यानी अंतर मन का भी अंधेरा दूर करेगा। समझे कि नहीं मेरी बात को? फिर जब वो दीपक आ जाएगा, तब आप में आ जाएगी तरलता, लिक्विडिटी, पानी की तरह। और फिर क्या हो जाओगे? सुनो ध्यान से कि नीर से सीख लो तरल होना। लिक्विडिटी फ्रॉम वाटर, इन सेंस ऑफ दया, क्षमा, सिखा, ये चीजों में जो मनुष्य के गुण हैं कि नीर से सीख लो तरल होना। और पंख माने कमल, पंख से, पंख माने कीचड़, पंख से सीख लो कमल होना। अरे हाय, कितना कठिन हुआ करता है आदमी के लिए सरल होना। मालवीय जी का बताया हुआ दीपक वही सरलता देता है, वही प्रकाश देता है। बेटा, इस प्रकाश को सोचो, इसलिए उस दीपक को जलाना है ना। सपने जो है तुम्हारे, एक मां कितना सपना सजोई है आपको यहां भेजने के लिए। आप यहां बैठे हैं, आपकी मां काम कर रही होगी, आपके पिता काम कर रहे होंगे। कई बार ऐसा अवसर आया होगा कि आपके माता पिता ने अपने लिए कपड़ा नहीं लिया होगा और आपको एक सुंदर वस्त्र जरूर खरीदा होगा। क्या उनकी भावनाओं को एक कुचल देने का समय है? हां, अगर इस पर विचार नहीं किए तो मैं पहले बता दे रहा हूं, अंधेरा कायम रहने वाले यहां टहल रहे हैं। वो लंका ले जाएंगे, वीटी ले जाएंगे, मैडम ने आपको बताया, वो घुमा देंगे आपको, एक स्वप्नों की दुनिया में घुमा देंगे आपको, एक छद्म प्रेम और वासना की दुनिया में घुमा देंगे आपको, एक ऐसी दुनिया में घुमा देंगे जहां आपका ज्ञान शून्य हो जाएगा, जहां आपका व्यक्तित्व शून्य हो जाएगा। इसीलिए हमको उस दीपक के बारे में है कि इन दीपों से दूर न होगा अंतर मन का अंधियारा, इससे प्रकट न हो पाएगी मन में ज्योतिर्मय धारा। दीप हमको चाहिए मालवीय जी वाला। आपको सोचना है। अब मैं फिर आपको बताता हूं कि मालवीय जी, काशी विश्वनाथ का अभिषेक होता था गंगा से, गंगा के जल को यहां लाया जाता था। ये बहुत कम लोग जानते, नए टीचर भी नहीं जानते होंगे लोग, आज बताना चाहता हूं आपको। और बीएचयू की जो बाउंड्री बनी है बेटा, 16 वर्ग किलोमीटर है ना। महाराजा बलरामपुर, राजा भगवती सिंह थे, आप जानते हैं, उन्हें भिक्षुक राजकुमार कहा जाता था, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कहा जाता था मालवीय जी को, क्योंकि उन्होंने, उनका एक सिद्धांत था, मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। मैं अपने लिए मर सकता हूं लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं, लेकिन औरों के कारण मांगन में मोहि नहीं कोई लाज। लोक कल्याण के लिए मांगने में मुझे कोई लाज नहीं है। एक कहानी और बताऊंगा अभी इसके बाद। राजा भगवती सिंह के पास पहुंचे, बलरामपुर तो गोंडा जिले में था। राजा भगवती सिंह के यहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। महाराज का नियम था कि 5 बजे के बाद महाराज जी से कोई नहीं मिलता था। महाराज जी राजा थे, आप जानते हैं, उनका पान वगैरह सारी बातें थी। यह हुआ कि महाराज जी सुबह मिलेंगे, महाराज समय भी है, कार्यक्रम उसको समझ दें, महाराज जी सुबह मिलेंगे। मालवीय जी करपात्री थे, ध्यान दिए रहना, मालवीय जी किसी का बनाया हुआ भोजन नहीं करते थे, स्वयं मालवीय जी अपना भोजन बनाते थे। मालवीय जी ने भोजन बनाया, मालवीय जी राजा साहब के गेट पर रहे। सुबह राजा साहब आए, मालवीय जी से भेंट हुई।
तो मालवीय जी ने कहा कि महाराज, अरे उन्होंने कहा महाराज आप हैं, बताइए पंडित जी आप आए हैं क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारी बाउंड्री बनवा दीजिए। तो राजा साहब पढ़े लिखे नहीं थे। लखनऊ विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा हॉल अगर बनवाया है तो राजा भगवती सिंह ने बलरामपुर हॉल, टीडी कॉलेज का सबसे बड़ा हॉल 1914 में बनवाया तो बलरामपुर हॉल। राजा साहब कई हॉल बनवा चुके थे, सोचे कोई पंडित जी वाला स्कूल होगा, जैसे टीडी कॉलेज जौनपुर में बनवाए, गोंडा में बनवाए, लखनऊ में बनवाए, रायबरेली में बनवाए, पंडित जी का भी है। हाँ, 12 हॉल बनवाए बेटा, 12 जगहों पे। तो पंडित जी का भी वही स्कूल होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, ये राजा का वचन है, आपके स्कूल की बाउंड्री बनवा देंगे। राजा ने वचन दे दिया। अब राजा ने अपने मुनीम को भेजा कि जाओ पंडित जी के स्कूल को देखो, अब तो मैंने वचन दे दिया। 600 ऊंट लगाए गए, 7 भट्ठे ईंट के बनाए गए। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो नींव है ना बाउंड्री की, अभी आपको जानकर होगा 5.5 फीट चौड़ी है। राजा साहब ने लगा दिया और 6 महीने हो गया, राजा साहब का राजकोष खाली हो गया। उनके मुनीम ने कहा कि महाराज जी कोष में अब एक भी धन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी के स्कूल की, उन्होंने कहा कि महाराज जी बाउंड्री खोद करके अभी जमीन के बराबर नहीं आई है। तो कहे कि पंडित जी कितना बड़ा स्कूल बना रहे हैं। राजा का वचन था, काशी में उनकी जमीन थी, बच्चों काशी की जमीन महाराज भगवती सिंह ने बेचा। राज परिवार शून्य की स्थिति में चला गया। राजा साहब की बहन थी, उसने कहा मेरे भाई ने वचन दिया, वह भी रानी थी, उसने अपना पूरा राजपाट बेच दिया। और तब जाकर के ये बाउंड्री बनी है। तब से लेकर के अब तक इस बाउंड्री को केवल 2 फीट बराबर ऊंचा किया गया। आज तक ये बाउंड्री 1919 से लेकर अब तक खड़ी है। ये 3019 में भी ऐसे खड़ी रहेगी, इतनी मजबूत बनी। एक और कहानी बता दें आपको। मालवीय जी, आप यहां जानते हैं हैदराबाद कॉलोनी है, हैदराबाद कॉलोनी। बच्चों, हैदराबाद का निजाम था। मैसूर स्टेट में कर्नाटक से लेकर के कर्नाटक, महाराष्ट्र जो 5 स्टेट है करेंटली, आप जानते हैं स्टेट का बंटवारा स्वतंत्रता के बाद हुआ। श्री रामलू एक थे, हमारे रामलू कोशिकुंडा है, इन्हीं के नाम के थे श्री रामलू। वो 49 दिन तक संसद भवन के सामने बिना खाए पिए रह गए और 49वें दिन जब वो मर गए तब स्टेट बने, आंध्र प्रदेश वगैरह सब बने। पट्टी श्री रामलू। हाँ, पट्टी श्री रामलू। यस। तो क्या हुआ, ये 5 स्टेट उसके अंदर में थे निजाम के। तो मालवीय जी जब पहुंचे तो उसको किसी ने बता दिया कि सबसे लेता है। हाँ। उसने कहा उसे मैं जूते से मार के भगाऊंगा। ध्यान दीजिए, बहुत अक्खड़ था। मालवीय जी को भी पता चला करें निजाम तो बहुत अनाप शनाप बातें आपके बारे में बोल रहा है। मालवीय जी ने कहा बोलने दीजिए, मैं तो भिक्षुक हूं, मैं भिखारी हूं, अपने तन के कारण मोहने अपने उसके संस्था के लिए मुझे लाज नहीं आती, हमको नकार देगा, मैं चला जाऊंगा। बच्चों ध्यान से सुनना। पहुंच गए मालवीय जी दरबार में और वह क्रोधवश निजाम अपना जूता निकाला, जूती पहनते थे, जूती। राजा ओझा को देखो, अपनी जूती निकाला और ऐसे कहा ले पंडित, कहा तक मत आना, ले जाओ, तुम इसी के पात्र हो, माने तुम जूते के पात्र हो। बच्चों जब उसने जूता फेंका, मालवीय जी रेशम का दुपट्टा ले रहते थे, सारी उम्र बीती एक ही करीने पर और दाग कभी नहीं आई उनके सीने पर। ऐसे रेशम के दुपट्टे में मालवीय जी ने उसके जूते को ऐसे थाम लिया और दुपट्टे में जूते को रख लिया। सारे दरबारी देख रहे हैं। वो मालवीय जी जिससे वायसराय डरता था, वो मालवीय जी जो कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता कर चुके थे, वो मालवीय जी जिसके चरणों में गांधी पड़ा रहता था,
उस मालवीय जी का अपमान उस निजाम ने किया और जूता फेंका है, मारा। आजकल बड़ा चर्चित भी, आप लोग सुन भी रहे हैं और जगहों पर। और मालवीय जी उस जूते को लेकर के चले आए। सारे लोगों ने अपमान कहा, देश में क्रांति हो जाती, लेकिन मालवीय जी ने कहा था कि मैं कहता हूं कि दया की बाती जलनी चाहिए, क्षमा की शिखा होनी चाहिए। मालवीय जी ने क्षमा किया बच्चों, और मालवीय जी लेकर के चले आए। मालवीय जी के साथ कांग्रेस के 200 वर्कर थे। मालवीय जी ने कहा कि मुझे अभी 2 घंटे में लगभग 50 से 100 ढोल चाहिए। जितनी ढोल थी हैदराबाद शहर में खरीद ली गई। आप जानते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों अगल बगल है, उसके भी वजीर वगैरह उसके वहीं बैठते थे, वहीं के हमारे भाई साहब। सारी ढोल खरीद ली गई और मालवीय जी ने कहा कि सुबह 10 बजे प्रत्येक चौराहे पर मुनादी करा दी जाए। मुनादी माने डिक्लेयर करा दिया जाए, घोषणा करा दिया जाए कि हैदराबाद निजाम के पास अब कुछ नहीं बचा है, केवल उनका जूता बचा है। अब वो दरिद्र हो चुके हैं, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया जाए, उनके पास कुछ बचा नहीं है। सारे लोग ढोल पीट पीट करके इस संदेश को दिए। सारे वजीर दौड़ने लगे, अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आक्रमण हो जाएगा, अब आप नष्ट हो जाएंगे, 24 घंटे के भीतर सारे राजा आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, राजपाट छिन जाएगा। अरे वो पंडित ने तो ऐसा काम कर दिया, दौड़ा हुआ आया। जो चौक है आपका आजकल, उसका नाम जो सुभाष चौक रखा गया है, मालवीय वहां खड़े थे और राजा दौड़ते हुए आया। 3.5 किलोमीटर बिना जूती के दौड़ के आया, चरणों में पड़ गया, कहा पंडित जी क्षमा करो, हमने बहुत बड़ी गलती किया, मैं समझ नहीं पाया कि तुम इतने महान हो, मेरे ऊपर तो आक्रमण हो जाएगा, बताओ क्या चाहिए। हैदराबाद कॉलोनी, मकान, सारा राजकोष यही दान किया है, हैदराबाद कॉलोनी देख लीजिए। ये थे मालवीय जी। बहुत समय लगेगा बेटा इन सब के बारे में बताने में, बस केवल मैं इतना कहूंगा, मालवीय जी एक ही बात कहते थे कि आनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः, गुड थॉट्स, गुड रिजोल्यूशंस, गुड आइडियाज, गुड इंटेंशंस दैट कम फ्रॉम एवरी साइड, एनी साइड, एनीवेयर, जहां से भी आवे उसको हमको लेते रहना चाहिए। अच्छी चीजें, अच्छे विचार, अच्छे अनुसंधान, अच्छे गुण कहीं से भी मिलें तो लेते रहना चाहिए। मन को, हमारा मन भी समान हो, हम समरस हों। गांधी की कहानी जो अब मैं बताऊंगा, तब आपका हृदय खुलेगा और आपका होश उड़ेगा कि गांधी के लिए न कोई जात थी, न कोई धर्म था। वो कहते थे कि मैं इन परंपराओं में विश्वास नहीं करता हूं। कहानी में बताने जा रहा हूं, बिरला हॉस्टल बन चुका था, आपके सामने बिरला हॉस्टल है। बिरला हॉस्टल में भारत के जो रक्षा मंत्री रहे जगजीवन राम जी, आपने सुना होगा, एससी जात के जगजीवन राम जी यहां के विद्यार्थी थे, बिरला हॉस्टल में पढ़ते थे। आश्चर्य तब होगा आपको कि जो यहां पर हॉस्टल में बर्तन धोते उनको महाराज कहा जाता है। जगजीवन राम की जात जान करके उस लाबी का जो सर्वेंट था, उसने जगजीवन राम का बर्तन नहीं धोया। ये बात मालवीय जी तक पहुंची कि यहां जात के आधार पर, सोचिए, विचार करिए, यहां जात के आधार पर विभेद हो रहा है। मेरे विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय को मैं रचा बसा, यहां जात के आधार पर बर्तन नहीं धोया जा रहा है। मालवीय जी किसी से कुछ नहीं कहे। बच्चों, समय आया, सुबह जब वो नौकर आता है, एक दिन 4 दिन बाद जब वो नौकर आता है तो देखता है कि जगजीवन राम जी का बर्तन एकदम साफ सुथरा, सफाई किया हुआ है। और लाबी का सर्वेंट महाराज होता हो, जात का पंडित था। अरे ये बच्चा तो 7 बजे सोकर उठता है, 8 बजे सोकर उठता है, ये अपना बर्तन कम मांज लिया, हो सकता है किस लिए बर्तन को धो लिया हो कि मैं इसका बर्तन नहीं धोता। फिर दूसरे दिन
वो और सुबह आया कि देखें ये बर्तन कब धोता है। वो आया 4:30 बजे, बाबू जगजीवन राम का बर्तन फिर साफ सुथरा था। यही बिरला का रूम नंबर 18। बीएचयू के लोगों को नहीं पता है ना कि जब मालवीय जी क्या थे। मीरा कुमार को आंसू आ गए थे जब यहां आई थी उनकी बेटी, इस कहानी को बताते हुए। फिर मालवीय जी आए, वो नौकर आया, देखा कि आज फिर देख रहा जगजीवन राम जी के बर्तन साफ सुथरे और सूखे। बहुत आश्चर्य पड़ा कि बर्तन कैसे धुल जाता है। उसने कहा मैं अब ऐसे 3 दिन नहीं पता पाया। उसने कहा आज मैं बैठता हूं और पता लगाता हूं। बच्चों, वो बैठ गया महाराज लॉबी का, 3 ही बजे आकर के बैठ गया। महाराज बैठ करके लॉबी में कोने से देख रहा है, एक आदमी चद्दर ओढ़े आ रहा है। सुबह के 4 बज रहे हैं। आता है जगजीवन राम का बर्तन उठाता है। हॉस्टल के नीचे पानी की टोटी लगी हुई है। एक अपने पॉकेट से कुछ पाउडर मिट्टी जैसा लेता है, उससे बर्तन धोता है। बर्तन धोने के बाद अपने दूसरे पॉकेट से, अपने कुर्ते से तौलिया निकालता है, उस बर्तन को पोंछता है, सूखा रख करके चला जाता है। लॉबी सर्वेंट उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। ये कौन है जो जगजीवन राम का बर्तन धो करके चला जाता है? जब वो पकड़ने की कोशिश करता है, वो आदमी और निकल के आता है जहां पेपर का पेड़ है, वो और आगे बढ़ता है। वो आदमी निकल करके जो कुलपति के ऑफिस से एलडी के हाउस वहां तक आता है, तब तक वो शोर मचाता है। सुबह के कुछ लोग टहल रहे हैं, वो पकड़ो पकड़ो उस आदमी को। लोग समझे कि चोर है। वो कहा क्यों पकड़े? लोग कहा पकड़ो पहले तब बताता हूं। और बच्चों, कुलपति निवास तक जाते जाते जब वो दौड़ करके पकड़ा, मालवीय जी बुढ़े थे। मालवीय जी का 68वां साल चल रहा था। मालवीय जी बुढ़े थे, मालवीय जी दौड़ नहीं पाए। और जब वो चद्दर खींचा कि तुम कौन हो जो बर्तन धो करके जाते हो, जब रेशमी चद्दर खींचता है तो जब देखता है तो दंग रह जाता है। रोज उसके बर्तन को धोने वाले, जगजीवन राम जी के बर्तन को धोने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। सारे दर्शक थे, ऐसे थे मालवीय जी। नाहिदा की मस्जिद बनवाया। पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बकरीद और ईद की छुट्टियां दिया। लोग मालवीय जी को हिंदू से जोड़ते हैं, लोग मालवीय जी को जात से जोड़ते हैं। जात के सोचने वालों का सोच इतनी निम्न है, वो कभी मालवीय जी के उस विराट वृक्ष को समझ नहीं पाएंगे। वो मालवीय जी। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। बच्चों, बहुत सोच से अपने बच्चे के दिल को बनाए रखना। तुम्हारा बच्चा जो पन है, अभी स्नातक में आए हो, जो भोलापन है ना, उसको बचाए रखना। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत लोग यहां टहल रहे हैं, वो शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी हैं, जिनका उद्देश्य का अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। उनसे मत डरना, मालवीय जी का उद्दीपक लेना, क्योंकि यहां पर हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहां पर हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के कोने में, किसी कोने में एक मासूम बच्चा है जो बड़ों को देख करके बड़ा होने से डरता है। इसलिए बड़ा बनना, तो मैंने कहा मन से बड़ा बनना, ज्ञान से बड़ा बनना, शील से बड़ा बनना, उदारता से बड़ा बनना। जब तक इससे बड़ा नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारे रस नहीं, तुम्हारे अंदर सरिता की तरह नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सदाचार, सद्विचार, सत्संगत के साथ अपना निर्माण करो। भगवान तुम्हारे साथ हैं, परमात्मा तुम्हें सफलता देगा। अंतिम बात, 1 मिनट और रुक जाओ। जो उनका श्लोक था, बच्चों को फिर नहीं मिलेगा। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये पीढ़ी समाप्त हो रही है। बच्चों, वो लोग कहते थे कि न तुम काम है राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवन, काम है दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। मालवीय जब पूजा करके जब निपटते थे, तो कहते थे कि हे प्रभु, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे पुनर्जीवन नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही भावना चाहिए
कि जो दुख से पीड़ित प्राणी हैं, प्राणी का मतलब पेड़ पौधे पशु पक्षी सब, इनके दुख का नाश हो। बच्चों, यही मालवीय की आत्मा थी, इस पर ध्यान देना। वो कहते थे कि किसी की पीड़ा को न सुनो, पराई पीर का प्याला तुम्हें पीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा दामन तुम्हें सीना नहीं आया, भले ही तुम फरिश्तों की तरह बातें करो, अरे आदमी बनकर के जीना तुम्हें नहीं आया, आदमी बनकर के जीना तुम्हें नहीं आया। मैं और सारी बातें नहीं कहूंगा, जो लोग आपको बताए हैं वो बता चुके हैं कैसे दुनिया जा रही है। मैं केवल अपने भाषण का अंत इसी में करूंगा कि आदमी बनकर के जीना आ जाए 3 साल में, मनुष्य बने रहो, तुम्हारी मनुष्यता न टूटे, तुम्हारा प्रेम न टूटे, माँ बाप का संस्कार न टूटे। मैं तो इसी को उपलब्धि मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।